थॉर लव एंड थंडर का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। गॉड ऑफ थंडर थॉर के लेटेस्ट एडवेंचर के रूप में ये मूवी हमें देखने मिलेगी इसी साल 8 जुलाई को। लास्ट मंथ टीजर ट्रेलर से थॉर के 4th पार्ट की बहुत सारी डिटेल्स हमें पता चली थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो उस ट्रेलर से मिसिंग था वो था मूवी का मेन विलन, जो इस ट्रेलर में बहुत अच्छे तरीके से रिवील हुआ है। थॉर लव एंड थंडर थॉर की प्रीवियस सभी जर्नी से अलग तरह की स्टोरी आर्क पे जाते हुए दिख रही है। एक ऐसी जर्नी जो सेल्फ डिस्कवरी पे बेस्ड है, लेकिन थॉर की इस जर्नी में अड़ंगा डालते हुए दिखता है गॉर द गॉड बचर। इस छोटे से ट्रेलर में बहुत सारी हिडन डिटेल्स छुपी हुई है जो एक नजर में नोटिस कर पाना मुश्किल है, जिसके लिए मैं बैठा हूँ। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर ब्रेकडाउन और साथ ही बताने की कोशिश करूंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। और इसके साथ ही इस ट्रेलर में जितनी डिटेल्स मिली है वो रिव्यू करने के बाद मूवी की टाइमलाइन भी इजीली गेस की जा सकती है, जो मैं वीडियो में आगे करूंगा भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द ट्रेलर ब्रेकडाउन। Kids, get the popcorn out. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? पिछली बार हमने थॉर को देखा था अवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल के बाद गार्डियंस के साथ टीम अप करके जाते हुए। अब थॉर लव एंड थंडर की कहानी उसी स्टोरी आर्क को कंटिन्यू करते हुए दिखती है। यहाँ ट्रेलर शुरू होता है कॉर्क के वॉइस ओवर से, जहाँ हमें दिखता है फैट थॉर वर्कआउट करते हुए। इस ट्रेनिंग मोन्टाज में हमें पिछले टीजर ट्रेलर के कुछ सीन्स और कुछ न्यू सीन्स भी दिखते हैं। हमें फिर दिखता है फैट थॉर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर वाली कैप के साथ वर्कआउट करते हुए, और एक और वर्कआउट रूटीन में थॉर गार्डियंस की शिप बेनाटर को खींचते हुए भी दिखता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी के स्टार्टिंग के ही सीन्स होंगे जिसमें गार्डियंस थॉर के साथ होते हैं। पिछले टीजर ट्रेलर में हमने गार्डियंस को थॉर और कॉर्क को साकार पे छोड़ के जाते हुए देखा था, और थॉर लव एंड थंडर में गार्डियंस का पार्ट बहुत कम होने वाला है, जो इसी तरफ इशारा करता है कि जितने भी ये थॉर के वर्कआउट वाले सीन्स हैं वो सभी मूवी की स्टार्टिंग में ही होंगे। ट्रेलर के फर्स्ट सीन में हमें कॉर्क दिखता है कुछ ब्लू स्किन्ड एलियंस को थॉर के किस्से सुनाते हुए। इसी सीन में पीछे जो पेड़ दिख रहा है वो वही पेड़ है जिसके नीचे बैठ के थॉर को मेडिटेट करते हुए हमने पिछले टीजर ट्रेलर में देखा था। और जिस प्लेनेट पे वो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मार्वल कॉमिक्स में दिखा इंडिगार प्लेनेट है। मार्वल कॉमिक्स थॉर गॉड ऑफ थंडर इश्यू 1 जो नवंबर 2012 में पब्लिश हुई थी, इसी कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम एक डेजर्टेड वर्ल्ड इंडिगार दिखा था। यही वो कॉमिक सीरीज है जिसमें फर्स्ट टाइम गॉड द गॉड बचर को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि इस मूवी का मेन विलन भी होगा, और उसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मूवी की स्टार्टिंग में थॉर और गार्डियंस मिलके इसी प्लेनेट इंडिगार के लोगों को बचाते हुए दिखेंगे। यहीं पर एक सीन में जब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स को यूज करता है तब हमें एक कोने में ड्रैक्स भी दिखता है, जो पिछले टीजर ट्रेलर के इसी फाइट सीन से मिसिंग था। और जो वेपन ड्रैक्स ने यहाँ पकड़ा हुआ है, इसी ट्रेलर के आगे के एक सीन में वो इस वेपन को नेबुला के साथ यूज करते हुए भी दिखता है। अब पिछले टीजर ट्रेलर के ब्रेकडाउन में मैं ऑलरेडी थॉर के अलग अलग कॉस्ट्यूम्स को डिस्कस कर चुका हूँ, जिनमें से एक है थॉर का रेवेजर सूट जो कॉमिक्स एक्यूरेट है, लेकिन देखने लायक है थॉर का बैटल आर्मर सूट जो बिल्कुल मैच करता है उसके कॉमिक्स के लुक से। इस कॉमिक एक्यूरेट गोल्डन सूट में एक ब्लू ओवरकोट, रेड केप और हेड गियर भी है। अब कॉर्क के वॉइस ओवर में जब वो मेंशन करता है इकलौते एक थॉर को, तब हमें स्क्रीन पे दिखती है दूसरी थॉर जो है जेन फॉस्टर की द माइटी थॉर। अब थॉर की एक्स गर्लफ्रेंड माइटी थॉर कैसे बनती है वो मार्वल कॉमिक्स में एक्सप्लेन्ड है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन एक क्विक रिव्यू में बता देता हूँ कि कॉमिक्स में जेन फॉस्टर कैंसर से जूझ रही होती है, और इस सारी इवेंट्स के अराउंड थॉर अनवर्दी हो जाता है, और म्योनिर को उठाने के बाद जेन फॉस्टर बन जाती है द माइटी थॉर। और इसी माइटी थॉर कॉमिक्स की लंबी स्टोरी आर्क के एंड में जाके जेन फॉस्टर मारी जाती है, लेकिन थॉर उसे फिर से जिंदा करता है एक वैल्करी के रूप में। और ट्रेलर के एक और सीन में हम आगे जाके जेन फॉस्टर को वैल्करी वाले फ्लाइंग व्हाइट हॉर्स पे राइड करते हुए भी देखते हैं, जो हिंट देता है कि जेन फॉस्टर की द माइटी थॉर का एंड कॉमिक्स के सिमिलर ही दिखाया जा सकता है। थॉर लव एंड थंडर की स्टोरी लाइन मोस्टली बेस्ड है इन्हीं दो मार्वल कॉमिक सीरीज पे, जो कि है थॉर गॉड ऑफ थंडर
और द माइटी थॉर। लेकिन ये तो पक्का है कि MCU और मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी स्टोरी को इतना ऑब्वियस नहीं रखने वाले। अब बात करते हैं उस सीन की जब हम देखते हैं थॉर की तरफ म्योनिर को जाते हुए, लेकिन म्योनिर बीच में ही रुक के वापस आता है और उसे पकड़ती है जेन फॉस्टर, जो दिखती है उसके माइटी थॉर के कॉस्ट्यूम में। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है थॉर अपने बैटल आर्मर में, जो जेन को देख के सरप्राइज होता है। और एक बार तो ऐसा लगता है कि क्या इस सीन में दो थॉर है। ऐसा ही सिमिलर पिछले टीजर ट्रेलर के सीन में भी दिखा था, जब बैटल में थॉर ऑलरेडी फाइट कर रहा होता है और गार्डियंस के पीछे से एक और थॉर दूसरे कॉस्ट्यूम में निकल जाता है। और स्पाइडरमैन नो वे होम की इवेंट्स के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की वजह से ये पॉसिबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है कि मूवी में हमें मल्टीपल थॉर्स दिख सकते हैं। लेकिन फिर ये भी हो सकता है कि ये ट्रेलर में सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही है। इस सीन में थॉर जब खुद की तरफ म्योनिर आके रुकते हुए और फिर वापस जाके गिरते हुए देखता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये एक सपना है जिसमें वो अवेंजर्स एंड गेम वाले उसी थॉट पे ड्वेल कर रहा है कि वो खुद म्योनिर के लिए अनवर्दी है, क्योंकि यहाँ म्योनिर किसी और के पास नहीं जा रहा बल्कि नीचे गिर जाता है। और साथ ही जो कपड़े थॉर ने पहने हैं वो उसका ओल्ड कॉस्ट्यूम है। या फिर हो सकता है कि ये थॉर का एक और विजन है, जैसा विजन उसने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। तो हो सकता है कि किसी ऐसे और विजन में वो देखता है कि म्योनिर जुड़ चुका है, लेकिन वो खुद उसे उठाने के लिए अनवर्दी है। और शायद यही रीजन है कि वो साकार प्लेनेट से वापस अर्थ पे आता है सच्चाई पता करने के लिए, और यहीं पर वो मिलता है द माइटी थॉर से, यानी कि उसका विजन सही प्रूव होता है। अब न्यू अस्गार्ड में हो रही इस फाइट में जिन क्रिएचर्स से थॉर और अस्गार्डियंस लड़ रहे हैं वो हो सकते हैं कॉमिक्स में दिखे ब्लैक बर्सर्कर्स। अब ब्लैक बर्सर्कर्स मूवी के मेन विलन गॉर से रिलेटेड हैं, तो उनके बारे में वीडियो में आगे बात करूंगा। देखते हैं आगे का ट्रेलर। The old ex-girlfriend. What's it been like? 3-4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. Am I sensing feelings? Well, you're right. अब अगले कुछ सीन्स में हम थॉर और जेन फॉस्टर को इतने सालों के बाद फर्स्ट टाइम बात करते हुए देखते हैं, जहां जेन कहती है कि उन्हें मिले हुए 3 या 4 साल ही हुए हैं, बट थॉर उसे एग्जैक्ट टाइम बताता है जो कि है 8 साल 7 महीने 6 दिन, जो दिखाता है कि थॉर जेन को कितना मिस कर रहा था। और जेन की बातों से ऐसा लगता है कि वो थॉर को बिल्कुल मिस नहीं कर रही थी, जिस वजह से उसे टाइम याद ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये एक और हिंट है ब्लिप की तरफ, जिसमें शायद जेन फॉस्टर भी 5 साल के लिए डस्ट हो गई थी, जो रीजन है उसका इन 5 सालों को काउंट ना करने का। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेन फॉस्टर की माइटी थॉर को एक कैसल में सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए। अब ये कौन सी जगह है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो बड़े बड़े स्टैचूज के सर दिख रहे हैं वो मार्वल कॉमिक्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें सबसे ऑब्वियस है द लिविंग ट्रिब्यूनल, जिसके स्टैचू में एक ही सिर पे 3 मुंह दिख के आ रहे हैं। हमने द लिविंग ट्रिब्यूनल के स्टैचू को लोकी सीरीज में देखा था, और रिसेंटली आई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के मल्टीवर्सल ट्रैवल वाले सीन में हमने एक यूनिवर्स में लिविंग ट्रिब्यूनल के रियल फॉर्म को देखा था। मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से लिविंग ट्रिब्यूनल एक मल्टीवर्सल बीइंग है जो गुड और इविल का कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखता है। और रिसेंट की मूवीज और शोज से जितनी हिंट्स हमें इस कैरेक्टर के बारे में मिल रही है, हो सकता है कि हम इसे जल्दी ही किसी मूवी में प्रॉपरली देखें भी। अब लिविंग ट्रिब्यूनल के साथ में जो स्टैचू है उसका फेस मैच करता है पिछले साल आए व्हाट इफ सीरीज में दिखे द वॉचर उआटू से। इससे पहले वॉचर हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में एक ईस्टर एग के रूप में दिखे थे। ट्रेलर में आगे के एक सीन में इसी लोकेशन को दूसरे एंगल से भी दिखाया गया है, जहां हमें सामने की वॉल पे कुछ और स्टैचूज दिखते हैं, जिसमें से फर्स्ट हो सकता है एक स्केलेटल फॉर्म में एक और कॉस्मिक एंटिटी डेथ। मार्वल कॉमिक्स में थैनोस की गर्लफ्रेंड रह चुकी डेथ रिप्रेजेंट करती है डीके और डिस्ट्रक्शन को। इसके अलावा बाकी के स्टैचूज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ और कॉस्मिक एंटिटीज को, जो हो सकते हैं ऑब्लिवियन, इन्फिनिटी और एटर्निटी। मार्वल कॉमिक्स में द लिविंग ट्रिब्यूनल के अंडर एटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ और ऑब्लिवियन मिलके बनाते हैं एक ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज का। और हो सकता है कि जेन इस लोकेशन पे गॉर द गॉड बचर को रोकने का सोल्यूशन ढूंढने आती है। अब आगे के कुछ सीन्स हमें दिखाते हैं थॉर, वाल्करी, द माइटी थॉर और कॉर्क को टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर वाली फ्लाइंग बोट से ट्रैवल करते हुए, जिससे ट्रैवल करके वो पहुंचते हैं ओलंपस में। मार्वल कॉमिक्स में ओलंपस एक गॉड रेल्म है जो पॉकेट डायमेंशन के रूप में एग्जिस्ट करता है। इस रेल्म को रूल करता है यहाँ का गॉड जूस। जूस को पिछले ट्रेलर में हमने देख ही लिया था, जिसकी पावर्स आती है उसके लाइटनिंग बोल्ट से। देखते हैं आगे का ट्रेलर। The only ones who gods care about is themselves. So this is my vow.
all gods will die. लास्ट टीजर ट्रेलर में जिस कैरेक्टर को हमने सबसे ज्यादा मिस किया, यानी कि क्रिश्चियन बेल का गॉर द गॉड बचर, वो हमें देखने मिलता है यहाँ। गॉर दिखता है हमें एक डिस्ट्रॉयड प्लेनेट के फ्लोटिंग रॉक पे, और ट्रेलर की वाइब भी टोटली चेंज हो जाती है डार्क पैटर्न्स में। गॉर द गॉड बचर हमें फर्स्ट टाइम मार्वल कॉमिक्स में दिखा था थॉर गॉड ऑफ थंडर इशू 1 में। गॉर एक ऐसे प्लेनेट से बिलोंग करता था जहाँ पर अर्थक्वेक्स और रिसोर्सेज की कमी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल था। उसके प्लेनेट के लोगों की किसी भी गॉड्स ने हेल्प नहीं की, और जब उसी के सामने उसकी माँ, वाइफ और उसके बच्चे मारे गए तो उसने सोचा कि गॉड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिस वजह से उसकी ट्राइब ने उसे आउटकास्ट कर दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं पर उन्होंने उसके लोगों की हेल्प नहीं की, तो उसने सभी गॉड्स को मारने की ठान ली, जिसमें उसकी हेल्प की सिम्बायोट्स के क्रिएटर नल ने उसे अपनी ऑल ब्लैक द नेक्रोस्वॉर्ड देकर, जो इस ट्रेलर में हमें देखने भी मिलती है। इसके बाद गॉर एक एक करके सभी गॉड्स को मारने लगा, लेकिन एक फाइट में जब वो थॉर से हार गया और ऑलमोस्ट मरने वाला था, तब उसने रियलाइज किया कि उसे गॉड से फाइट करने के लिए और हेल्प की जरूरत है, और उसने अपनी नेक्रोस्वॉर्ड से क्रिएट किए ब्लैक बर्सर्कर्स की आर्मी। और मोस्ट प्रोबेबली ट्रेलर के इन सीन्स में हम इन्हीं ब्लैक बर्सर्कर्स को ही देख रहे हैं। और गॉर के वॉइस ओवर में हमें यही चीज सुनने मिलती है कि कैसे वो ये सोचता है कि गॉड सिर्फ अपने फायदे के बारे में देखते हैं, और वो प्लेज करता है सभी गॉड्स को मारने का। और ये सीन ही है शायद गॉर की विलन ओरिजिन स्टोरी। शायद यही वो मोमेंट है जहाँ उसकी वाइफ और बच्चे मारे जाते हैं, जिसके बाद वो सभी गॉड्स को मारने की प्लेज करता है, और उसके पीछे की लोकेशन शायद उसका होम प्लेनेट ही है। अब एमसीयू के पास स्पाइडरमैन सीरीज से रिलेटेड किसी भी कैरेक्टर जैसे कि सिम्बायोट्स को यूज करने के राइट्स नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पर गॉर के नेक्रोस्वॉर्ड का ओरिजिन कुछ और दिखाया जाए। अब नेक्स्ट सीन पिछले ट्रेलर में ही दिखा हुआ सीन है, जिसमें हम थॉर और कॉर्ब को देखते हैं फेलिगर द बेहेमोथ की बॉडी के सामने। ये सीन बिल्कुल मैच करता है मार्वल कॉमिक्स की थॉर गॉड ऑफ थंडर इशू 3 के एक सीन से, जिस कॉमिक में फेलिगर द बेहेमोथ को गॉर द गॉड बचर ने ही मारा था। देखते हैं आगे का ट्रेलर। I just want to say that was very, very impressive what you did back there. He's just my first bad guy. You never forget your first. You are not like the other gods of kill. Because I have something worth fighting for. अब आगे के कुछ सीन्स हमें दिखाते हैं इस फ्लाइंग बोट के थ्रू थॉर और उसकी टीम की जर्नी को, जहां वो सभी पहुंचते हैं ओलंपस में, और शायद जूस के गार्ड्स उन पे अटैक करते हैं, जिनके साथ की फाइट में द माइटी थॉर यूज करती है म्योनिर को, जो फिर से टुकड़ों में बट के सबको हिट करता है, जो सभी के इस डाउट का आंसर देता है कि म्योनिर जुड़ा कैसे है, यानी कि ये म्योनिर जुड़ा ही नहीं है, और ये न्यू माइटी थॉर म्योनिर को एक टोटली न्यू वेपन की तरह यूज करते हुए दिखेगी। एक और सीन में हमें गॉर दिखता है अपने नेक्रोस्वॉर्ड की मदद से एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए, और एक अलग सीन में थॉर और वेल्करी बैटल करते दिखते हैं गॉर के साथ। इस सीन में नोटिस करने वाली बात है कि वेल्करी के पास जूस का वेपन लाइटनिंग बोल्ट है, जो शायद इस बात की तरफ हिंट देता है कि जूस को भी गॉर ने मार दिया है, और ये बैटल मोस्ट प्रोबेबली मूवी के क्लाइमैक्स बैटल में से एक होगी। और साथ ही हम थॉर और जेन फॉस्टर के कुछ मोमेंट्स देखते हैं, जो इसी बात की तरफ हिंट कर रहा है कि फ्यूचर में शायद वो दोनों साथ हो सकते हैं। और इसी के साथ फाइनली रिवील होता है थॉर लव एंड थंडर का लोगो। देखते हैं लास्ट का सीन। Let's see who you are. I take off your disguise and flick. Oh, You flicked too hard, damn it! Should we help him? And eventually, grape. अब लास्ट के सीन में हमें दिखता है ओलंपस में जूस के कोर्ट में बंधा हुआ थॉर, और जूस अपने मैजिक से उसका रोब हटाने की जगह उसके पूरे कपड़े ही उतार देता है। और ऑफ कोर्स ये ताइका वाइटिटी की डायरेक्टेड मूवी है, तो थॉर रैग्नारॉक की तरह इस मूवी में भी ऐसे मोमेंट जरूर होंगे। लेकिन इसी फन मोमेंट में हमें दिखते हैं पार्लियामेंट ऑफ पैंथियंस। मार्वल कॉमिक्स की पार्लियामेंट ऑफ पैंथियंस गॉड्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए इकट्ठे होते थे। और मार्वल यूनिवर्स में अब तक नॉर्स,
ग्रीक और इजिप्शियन गॉड्स भी शामिल हो चुके हैं। तो हो सकता है कि हमें कुछ केमियोज रिसेंट की दिखी सीरीज मून नाइट के गॉड्स के भी देखने मिले। एक और हिडन डिटेल इस डिसरोब हुए थॉर की पीठ पे बने टैटू से मिलती है। थॉर की पीठ पे बना हुआ टैटू है लोकी के हॉर्न्स वाले हेलमेट का और मोस्ट प्रॉब्ली उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए भी है। पूरी MCU जर्नी में थॉर और लोकी हमेशा एक दूसरे से लड़ते हुए ही दिखे और उनका रिलेशनशिप ठीक हुआ था थॉर रैग्नारॉक में, जिसके इमीडिएट बाद इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स में लोकी उसी के सामने मारा गया। शायद यही रीजन है कि थॉर ने अपनी पीठ पे उसकी मेमोरी में एक टैटू बनवाया है। और यहीं पर खत्म होता है ये ट्रेलर। अब एज प्रॉमिस बात करते हैं मूवी की टाइमलाइन के बारे में। यानी कि मूवी शुरू होती है गार्डियंस और थॉर के इंडिगार प्लेनेट पे जाके रहने से, जहां पर फैट थॉर से हमें फिट थॉर मिलता है और इंडिगार प्लेनेट के लोगों की हेल्प करने के बाद वो जाते हैं साकार, जहां थॉर और कोर्क को छोड़ के बाकी सभी गार्डियंस निकल जाते हैं अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली थॉर को साकार प्लेनेट पे ही वो विजन्स आती है, जिसके बाद वो आते हैं अर्थ पे, जहाँ थॉर मिलता है जेन फॉस्टर और किंग वैल्करी से। और यहीं पर वो ब्लैक बर्सर्कर्स के साथ फाइट में रियलाइज करते हैं एक न्यू थ्रेड जो गॉर द गॉड बचर है। जिसके बाद थॉर, द माइटी थॉर, किंग वैल्करी और कॉर्क ट्रेवल करते हैं अपनी मैजिकल गोड्स तुथ नैशर और तुथ ग्राइंडर से खींची जा रही मैजिकल फ्लाइंग शिप से। इसी रास्ते में मिलता है एक और प्लेनेट जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और उस पे उन्हें मरा हुआ मिलता है एक और गॉड बेहेमोथ। जिसके बाद वो सब रियलाइज करते हैं कि कोई एक एक करके सभी गॉड्स को मार रहा है और इसी चक्कर में वो पहुंचते हैं ओलंपस, एक और गॉड जूस से मिलने। और जिस तरह से जूस थॉर को कैप्चर करके उस पे अटैक भी करवाता है, तो हो सकता है कि जूस उनकी बात पे ट्रस्ट नहीं करता, जो रीजन हो सकता है जूस के मरने का गॉर के अगले शिकार के रूप में। जिसके बाद थॉर, द माइटी थॉर और वैल्करी मिलके गॉर को रोकने की कोशिश करते हैं। अब अगेन ये सिर्फ मूवी की टाइमलाइन है जो मैंने 2 ट्रेलर्स से गेस करने की कोशिश की है, जो कि ऑफ कोर्स मूवी में बहुत अलग तरह से भी प्ले हो सकती है और हो सकता है कि मल्टीवर्स का इफेक्ट यहाँ भी दिखाया जाए। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद मैं इस मूवी में मल्टीपल केमियोज ना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ना ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह की इस मूवी की स्टोरी लाइन है और जितना धमाकेदार और स्ट्रॉन्ग इस मूवी का कास्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में किसी और के केमियो की जरूरत होगी। थॉर लव एंड थंडर रिलीज हो रही है 8 जुलाई को, जो MCU की इस साल की सेकंड मूवी होगी। इसके बाद इस साल की तीसरी मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के रूप में 11 नवंबर को रिलीज होगी। और अगले साल की 3 मूवीज हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और द मार्वल्स। और आने वाली इन सभी मूवीज के लिए प्लेटफॉर्म सेट करेगी थॉर लव एंड थंडर ही, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके क्या थॉट्स हैं मेरी इस टाइमलाइन प्रेडिक्शन के बारे में और मूवी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।